सो इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, कोई क्लैरिटी चाहिए, अभी तक वैसे आपको मूवी ने बहुत चीजें क्लियर की हैं. नाउ वी विल स्टार्ट विद अवर न्यू डे. जो हमारा फर्स्ट डे हमारा आज से शुरू होगा. पहला दिन अपनी नियामतें गिने. अभी तक हमने बुक के बारे में पढ़ा कि बुक में रोंडा पायर ने किस तरह से सभी के लिए ग्रेटिट्यूड किया, जितने भी उसके फैमिली मेंबर्स थे, उनके जो भी लेखक थे, सभी के लिए उन्होंने ग्रेटिट्यूड किया कि आप वो किस तरह से सभी ने उनको हेल्प किया और उनका पास्ट क्या था, उनके साथ क्या क्या हुआ लाइफ में, उन्होंने किस तरह से ये जो सीक्रेट है उनके लाइफ में आया, उनकी बेटी ने कैसे वो लाइंस छोड़ी थी उनके लिए और उसी ने उनकी लाइफ को टर्न किया. वो एक शेफ थी और जब वो अपनी न्यू सिटी में गई, वो किस तरह से इन चीजों ने ही उनको कहां से कहां पहुंचा दिया. तो अभी ये देखिए, ये बहुत खूबसूरत पिक्चर है. पीछे स्टार्स बने हुए हैं, आपकी मॉर्निंग दिखा रखी है, मॉर्निंग आपका कप आपके टेबल पर है, राइट. ये जैसे ही हम अपनी नियामतें क्या होती है, ये देखिए इसमें एक कॉपी पेन, ये सबसे बड़ा टूल है इस जर्नी का. आपको जब आपने मूवी देखी तो उसमें भी लास्ट में उन्होंने कहा कि एक कलम उठाइए और जो आप चाहते हैं उसको पाइए. वही है, जैसे आज से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है उसमें भी यही है कि आप अपने ऊपर इस जर्नी पे सबसे पहले तो आपका बिलीव, देन योर कॉपी पेंसिल, ये आपका मेन टूल है इसमें कि आप कैसे अपनी चीजों को लिखते हैं, उस पर कैसे अपने विश्वास डालते हैं और कैसे आपको उसको अचीव करते हैं. तो आप में से कौन आज रीड करेगा, अपने आप को नॉमिनेट कीजिए. एनीवन? ओके, ठीक है अक्षरा. पहला दिन अपनी नियामतें गिने. यस. जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई. विली नेल्सन, जन्म 1933, गायक गीतकार. आपने लोगों को कहते सुना होगा. अभी देखिए हमारा फर्स्ट डे शुरू हो रहा है, तो ये जो विली नेल्सन है, ये एक गायक है, गीतकार हैं. इन्होंने सबसे बड़ी क्या बात करी कि जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की. देखिए पहले लोगों को आदत होती थी अपनी डायरी लिखने की. अगर आप लोगों को याद हो, जो हमारे काफी 70s में लोग थे, उनको तो बहुत आदत होती थी कि अपनी डायरी लिखनी है. और डायरी में क्या करते थे, वो आपका सुबह से शाम तक क्या क्या हुआ वो लिखते थे. और देखना ऐसे लोग काफी ऐसे हुए जो अच्छे लेखक भी बन गए, लिखते 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 अपनी डेली रूटीन की उन्होंने अपने ऊपर किताबें ही लिख दी. और अब इसमें क्या कहा है कि अगर उन्होंने कहा कि मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई. कोई मुझे नियामतों का मतलब समझाएगा? आप लोगों ने, जो पुराने लोग थे, ये जर्नी में नियामतें हम रोज कहते थे अपनी नियामतें लिखो, नियामतें लिखो. तो आप में से कोई समझाएगा कि नियामतें होती क्या है? एटलीस्ट सभी को क्लियर हो जाए. दिनचर्या. ब्लेसिंग जो प्रकृति ने हमें दी है, ब्लेसिंग जो हम. यस. देखिए दिनचर्या तो हम कर ही रहे हैं. दिनचर्या में हम उन चीजों के लिए अवेयर हो जाए जो हमारे लिए सबसे अच्छी हो, जो ब्लेसिंग. जैसे मैम ने कहा कि आज का दिन तो, जब हम कभी कहते हैं आज का दिन तो मेरा बहुत ब्लेस्ड था, आज मुझे ये मिला, ये मिला, ये मिला. सिर्फ वो चीजें जो अच्छी 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 हो, मतलब पॉजिटिव चीजें जो हमारे साथ आज हुई, सिर्फ वही हमें लिखनी है. यही नियामतें लिखने का बेस्ट वे है. क्योंकि मैक्सिमम लोग कहाँ गलती करते हैं, बोलते हैं कि हम लिख रहे थे, पर वो लिखते नहीं है. लिखते ही नहीं है, उनको याद ही नहीं आता कि करना क्या है. इसमें दो ही चीजें जरूरी हैं. अगर आपको कहा गया कि आज आपने अपनी रात का जो है, जैसे अभी आपको आगे स्टोन वाला चैप्टर आएगा, हाँ जी, हम स्टोन अपने हाथ में लेते हैं और वो स्टोन के साथ हम अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं. सिर्फ क्या करते हैं, अपने पॉजिटिव चीजें याद करते हैं और मॉर्निंग में अपनी वही पॉजिटिव चीजें हम लिखते हैं. तो यही नियामतें हैं
प्लीज इसमें कोई भी कंफ्यूज मत होइएगा। पहले भी जो फर्स्ट टाइम में भी काफी लोगों के साथ ये हुआ कि हमें लिखना क्या है पता ही नहीं। हम सुबह उठते हैं तो मॉर्निंग में भगवान ने इतनी ब्यूटीफुल मॉर्निंग दी, हमें उसके लिए शुक्रगुजार होना है। हमारे बेड के लिए, सांसों के लिए, अपने शरीर के लिए जो हमारे साथ हमारा सारा दिन साथ देता, अपने पाँव टांगे, जितनी चीजें लिख सकते हो आप उतनी लिखिएगा। राइट? हाँ जी मैम, शुरू करिए। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास न हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों न हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श न हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी न हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेंगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। बिल्कुल। देखिए, हम सभी इंसान जो हैं, अभी तक तो हम कह रहे थे मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी है, बहुत लोग होंगे और हम तो ये कहते हैं कि सभी ब्लेस्ड हो, सबको बहुत अच्छी जिंदगी मिले, बट फिर भी हम तीन चीजों में हमेशा ही फंसे रहते हैं। पहला, अपना रिलेशन को लेकर। दूसरा, अपने चाहे रिलेशन अपना हस्बैंड वाइफ का हो, बच्चों के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, कहीं ना कहीं हमारी अटकनें होती ही होती हैं। और वो क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, वो चारों तरफ घूमता है, और वो घुमाव क्या करता है, वो पॉजिटिव की जगह ऑपोजिट साइड भी लेके जाता है, इसलिए रिलेशन में काफी चीजें हमारी गड़बड़ा जाती है। सेकंड, हमारी हेल्थ। हमें ये सिखा दिया गया कि जैसे ही आप 40 के होंगे आपके घुटने दर्द करना शुरू कर देंगे, आपके आंखों पे असर आ जाएगा, आपके बाल सफेद हो जाएंगे। पर बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो 60 के बाद भी उनके बाल काले ही होते हैं और बहुत ही मतलब अच्छी जिंदगी जी रहे होते हैं। और तीसरा, हमारा मनी को लेकर। चाहे भगवान हमें 1 करोड़ महीने की भी इनकम होगी ना, तब भी हम कहेंगे कि अरे नहीं, 1 करोड़ नहीं, इस महीने तो मुझे 1.5 करोड़ का फायदा होना चाहिए था। और इन्हीं चीजों में हम उलझे रहते हैं और इसी में अपनी जिंदगी हम पूरी अच्छे से बिता देते हैं। बट अगर हमने इस जर्नी में कृतज्ञ होना शुरू कर दिया, अगर आप चाहते हो कि 1.5 करोड़ मेरी महीने की इनकम हो, तो आपकी 1.5 करोड़ हो जाएगी। और ये बुक जो है वो दावे के साथ भी कह सकती है। क्यों? क्योंकि हमने उसमें अपनी पॉजिटिविटी डाली, तो वो आएगी आएगी हमारे पास चीज। सेकंड, अपने रिलेशंस को हम कैसे अपना अच्छा कर सकते हैं, वो भी सिखाया है। थर्ड, अपना हेल्थ। सबसे बड़ा जो चैलेंज अभी तक, अगर मेरे पास 3 केसेस इस वक्त ऐसे चल रहे हैं हेल्थ को लेकर, और उनकी इंप्रूवमेंट इतनी अच्छी हुई है, इतनी पॉजिटिव हुई है, जिन लोगों को ऑपरेशन तक कह दिए थे वो भी टल गए। तो इससे अच्छा हमें और क्या चाहिए? राइट? तो अभी हमने सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। अगर हम कहें कि मैं दूसरे के लिए कुछ कर दूं तो वो नहीं हो पाएगा। अभी ये हमारी अपनी जर्नी है, हमें अपने ऊपर ही फोकस करना है। यस मैम। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार, पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे बढ़ भी जाती हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती हैं। मैंने नियामतें गिनने
और नकारात्मक चीजें गिनने, दोनों को आजमा कर देखा है। और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। बिल्कुल, देखिए एक तरफ उन्होंने ऊपर हमें कहा कि 3 चीजें होती हैं, 3 चीजों के लिए हमें ग्रेटिट्यूड करना है। प्लीज सभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो गाने सुनाना चाह रहा है हमें। तो सुनीता अपने आप को म्यूट करें। राइट सर। तो अभी हमारे पास देखिए ऊपर तो इन्होंने कहा कि 3 चीजों के लिए हम अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट। अब नीचे उन्होंने कहा कि इसका दूसरा पहलू क्या होता है। देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आजकल मैं ना बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, मैं नियामतें लिखती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ। बट मैंने एक फोन उठाया, अपनी फ्रेंड को फोन किया, तेरे को पता है आज ना मैं बैंक गई थी और मुझे इतनी लंबी लाइन वहां खड़ी थी ना, मैं इतनी लंबी लाइन में वहां लगी ना कि क्या बताऊं, वहां का जो स्टाफ था ना इतना गंदा था। मतलब वहीं हमने शिकायतें करनी शुरू कर दी। अरे आज तो बाहर इतनी गर्मी थी ना, मैं तो मर गई इस गर्मी से। मतलब हमने वहां नियामतें लिख रहे हैं और नीचे हमने शिकायतें शुरू कर दी, और ये शिकायतें वहीं हमारी जो नियामतें हैं उनको जीरो करती चली जाती हैं। यहाँ फोन उठा के दूसरे से बात करना शुरू किया, तुझे पता आज ट्रैफिक वाले ने तो मुझे रोक लिया था यार, पता है क्या, उसने मुझे बस पकड़ा और मैं तो चालान होते होते बच गया। ये तो पुलिस वाले हैं ही ऐसे। हम खुद ही शिकायतें शुरू कर देते हैं। बट हमें ये सब चीजों से बाहर निकलना है अगर हमें इस जर्नी में अच्छे रिजल्ट चाहिए। सबसे पहले नियामतें लिखनी है, और दूसरी बात इधर की निंदा चुगली हमें सब बंद करनी है, दूसरों की शिकायतें सब बंद करनी है, और तभी इसका रिजल्ट 100% मिलता है। और उसी को मिलेगा अगर हम 3 साल 4 साल इस में काम में लगे रहे ना, और हम कहें कि मुझे तो रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। रिजल्ट कहाँ से मिलेगा जब आपने एक तरफ तो कह रहे हैं कि मैं बहुत ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, मैं तो बहुत ये कर रही हूँ, और दूसरी तरफ आप 2 मिनट में उसका सारा जीरो कर देते हैं। तो हमें सिर्फ 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 अच्छी बातें, अगर कोई मेरे सामने भी खड़ा है, आप तो बहुत ब्लेस्ड हो, आप बहुत अच्छे हो, अगर मेरा पड़ोसी भी है, आप तो बहुत ही अच्छी बातें करते हो। हमें हमेशा अपने दिमाग में अच्छाई ही लानी है, किसी में दोष नहीं ढूंढना, राइट। क्योंकि अभी तक यही गलतियां आई हैं नियामतें लिखने में। ये सेकंड टाइम जर्नी हमारे को बुक क्यों करवानी पड़ी है, क्योंकि यही गलतियां हम हमेशा से करते आए हैं, और बहुत लोग यहीं पर अपना वो सर्कल जो है यहाँ से हम पॉजिटिव यूं घुमाते हैं और वो फिर हमारा ऑपोजिट हो जाता है। तो इसलिए प्लीज ट्राई दिस कि जब हम किसी से बात भी करें अपने शब्दों पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि हमारे शब्द ही, आपने देखा ना मूवी में भी, हमारे शब्द ही हमारा संसार रचते हैं। और अगर हमने ऊपर नियामतों की बातें की और नीचे हम चुगलियां कर रहे हैं तो वो सब खत्म। राइट मैम, आगे करेंगे मैम। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं। ये देखिए मार्क बाय डी बेबकॉक लेखक और धर्मगुरु रहे हैं। इन्होंने कहा कि जब आप नियामतें लिखते हैं, अभी लास्ट टाइम जैसे हुआ कि नियामतें कैसे लिखें और क्या क्या लिखें। सुबह उठते हैं, हमें भगवान ने नई सुबह दी, उसके लिए आप शुक्रगुजार हैं, वो आपकी सबसे पहली नियामत। सेकंड, उस सुंदर बिस्तर के लिए जिसने आपको इतनी अच्छी नींद आई जिस पर, राइट। अपने उस परम पिता परमात्मा को, फिर धरती माँ को जिस पे हम पांव, अपना पहला पांव रखते हैं, अपना पूरा बोझ जिस पे रखते हैं और सारा दिन हमारा उस पे रहता है। और सबसे बड़ी बात, वो पांव जिस पे हमारा पूरा दिन हमें जो इधर से उधर ले जाते हैं। नियामतें लिखने के लिए अनगिनत हो जाती हैं, बट हम तो कह रहे हैं सिर्फ पॉजिटिव चीजें, क्योंकि शुरू में आदत नहीं होती लिखने की, इसीलिए हम कहते हैं कि आप सिर्फ 10 नियामतें लिखो। पर जब लिखने लगोगे, जब आदत बन जाएगी, तो आपको इतनी चीजें मिलेंगी, आपकी 300 400 कब हो जाएंगी पता भी नहीं चलता है, राइट। हाँ जी सर। मैडम ये तो डेली रूटीन की यही चीजें है, तो क्या डेली लिख सकते हैं इनको? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्यों, अब भगवान ने हमें इतना कुछ दिया, क्या हम उसके लिए शुक्रगुजार नहीं हो सकते? नहीं, मतलब मैं वैसे पूछ के ही पूछ रही, डेली लिख सकते हैं? नहीं,
सही है सर, यही हम गलती करते हैं। देखिए अगर हम अपने पाँव के लिए हम कंसंट्रेट हो जाए ना, हम अपने पाँव के लिए शुक्रगुजार हो जाए, आप देखिएगा आधे से ज्यादा आपकी बीमारियां खत्म यहीं से होनी शुरू हो जाएगी, जब हम अपने शरीर के लिए भी ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करेंगे। यही ग्रैटिट्यूड का सबसे बड़ा वो है, क्योंकि वो फीलिंग तभी आएगी, फीलिंग आएगी तो हम अपने आप ही, आपको खुद ही लगेगा कि मैं तो बहुत आज हल्का हल्का फील कर रहा हूँ, कुछ तो रीजन है। चाहे मेरा क्वेश्चन ये था कि 10 में से 8 तो यही रिपीट हो जाएगी डेली। बिल्कुल सर, ये तो लिखिए, जितना लिख सकते हो लिखिए आप, और बाकी तो हमने लिखनी है अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए, दिन में हम किससे मिले और कितना अच्छा उससे रिस्पॉन्स मिला उसके लिए, है ना सर, वो तो आपने लिखनी ही लिखनी है, वो आपका रूटीन चलेगा। वही तो कह रहे हैं ना कि ये जब आप लिखने लगोगे तो समय, लिखते समय ये गिनती भूल जाए। पहले तो हम 10 बोल रहे थे, उन्होंने लिख दिया इस पे कि आप वो गिनती भूल जाए, फिर जितना आपके पास जो आ रहा है लिखते जाएं और वही आपका रिजल्ट यही आ जाएगा आपको। और यही गलती शायद हम लोग पहले कर रहे थे ना सर, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि लिखें क्या। होता है ना, हम पहले क्या होता था, हमें आज अगर कोई पूछ लेता था ना, पहले देखिए हम ना बड़े ही हर चीज को, बचपन में हमें कहा जाता था कि जब आप सोते हो ना बेटा, हमारी मदर भी कहा करते थे कि जब आप सोते हो ना तो दिन में आपको स्कूल में क्या क्या पढ़ाया वो याद करके सो जाओ। अच्छा, वो चीज हमें समझ नहीं थी कि वो ऐसे क्यों कहते। अब समझ आई कि उससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे अवेयर होता है और शार्प होता है, और ये जो जर्नी है वही अवेयरनेस क्रिएट करने की जर्नी है। राइट सर, क्लियर? मैम एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी मैम तो फिर ये नियामतें तो हम किसी भी समय लिख सकते हैं ना? नहीं, देखिए मॉर्निंग में इसलिए कहा जाता है, जैसे हम रात को सोते हैं, राइट, तो रात को सोते हुए अभी हमारी स्टोन प्रैक्टिस शुरू होगी, उस वक्त हम सुबह से शाम हमारे साथ क्या क्या अच्छा हुआ वो हम अपने साथ लेकर सो जाते हैं, और सुबह फ्रेश होते हैं तो हमें सुबह सुबह जो नियामतें लिखी जाती है ना, कहते हैं उसका रिजल्ट 100% होता है, उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। वैसे तो सब ये कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप ये सब कीजिए, तब उसका रिजल्ट देखिए, पर अब हम अभी किसी को फोर्स नहीं ना कर सकते कि आप अपना रूटीन चेंज कीजिए, एक दिन में नहीं हो पाता। अब हमारा तो बन चुका है कि 4 बजे उठना है तो उठना ही है, आओ। राइट, हाँ जी मैम शुरू करें। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। हाँ जी, एक मिनट मैम, देखिए इन्होंने लिख दिया कि सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके, मतलब अगर हम, अब क्या होता है, हम आज अपना काम शुरू किया, हम दोपहर तक, कई बार होता है हम वो चीजें भूल जाते हैं, इसीलिए कहते हैं कि सुबह सुबह, क्योंकि हमारे पास और तो कुछ हमारा काम नहीं हुआ होता है, तो वो फ्रेश होती हैं चीजें और आपको याद भी आती जाती हैं कि कल मेरे को वो मिला, मैंने ये किया, मेरे को ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ। अगर दिन तक हम जाएं तो आधी बातें तो हमें भूल जाती है, और ये इस प्रैक्टिस का यही है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है और उसमें से अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है। अभी किसी के साथ हुआ होगा कि देखिए हम पहले क्या होता था, हमें पिछले दिन का तो कुछ याद ही नहीं रहता था, और कई चीजें ऐसी मैजिकल होती थी हमारे साथ, वो भी हमें याद नहीं। अब तो हमें डे बाय डे कई बार ऐसे ऐसे होते हैं, इंसिडेंट्स हो जाते हैं हमारे साथ कि अरे यार अभी अभी तो सोचा था, कल तो इसके बारे में मेरे साथ ऐसा हुआ था, आज देखो मेरे साथ ये हो गया। हुई होंगी आप लोगों के साथ जो सेकंड टाइम इस जर्नी में है, राइट। ये सिर्फ एक ब्रेन को ट्रेन करने वाली ही जर्नी है, उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा बस। हाँ जी मैम। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाएं। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। जब आइंस्टाइन ने ये धन्यवाद दिया था तो उन्होंने ये सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता की अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। सूची लिखने के लिए
कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरे पास अच्छा पति है, अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि वो मेरा ध्यान रखते हैं, मेरी केयर करते हैं। मैं अपनी नौकरी के लिए खुश हूँ, क्योंकि उससे मेरी आजीविका चलती है। मैं अपने परिवार के लिए, अपने धन के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उससे मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं। तहे दिल से मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी बदलने के लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़े, या तो मन ही मन या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। हाँ जी मैम, एक मिनट देखिए इसमें अब आपको लिखना सिखा दिया कि आपने अपनी नियामतें कैसे लिखनी है। और नियामतें ये तो हिंदी में लिखी गई हैं, इंग्लिश में भी, जो आपको कंफर्टेबल लैंग्वेज हो उसमें लिख सकते हैं। पंजाबी में लिखना है पंजाबी में लिखे, जिसमें आपको फीलिंग आती हो, राइट। अब इसमें लिखा, मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास डैश है। अब उन्होंने ऊपर कहा कि आपको कारण भी ढूंढना है, कि अगर सपोज मेरे पास घर में पैसा आ रहा है तो वो अगर मेरी जॉब से आ रहा है तो मुझे उस जॉब के लिए भी कृतज्ञ होना है, राइट। क्योंकि उससे मेरे घर का सारा जो है बरकत आती है और मेरा घर चलता है। सॉरी। तो ये इस तरह से हमने लिखनी है। ये चीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और आपके पास पीडीएफ है, अगर हिंदी में जो लिखना चाहे हिंदी में लिख सकता है, इंग्लिश में जो लिखेगा वो लिखेगा कि आई एम ग्रेटफुल टू, जो भी चीज आपको है, कि आई एम ग्रेटफुल टू माई हस्बैंड फॉर गिविंग मी सो मच लव, हेल्प एंड सपोर्ट इन माई लाइफ। क्या और क्यों दोनों आ गया इसमें, राइट। तो आपने इसमें ये चीजें इस तरह से लिखनी है। हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों आपको बता दिया। इंग्लिश में आप लिखेंगे आई एम ग्रेटफुल टू माई हस्बैंड, माई किड्स। आप किड्स के लिए लिख रहे हो तो आई एम ग्रेटफुल टू माई डॉटर, हर नेम, उसका कोई भी जो भी नाम है, जैसे आई एम ग्रेटफुल टू माई डॉटर यशस्विनी या आराध्या फॉर गिविंग मी सो मच लव एंड केयर, राइट। तो आपने इस तरह से इसको लिखना है। जो इंग्लिश में लिखना चाहता है वो इंग्लिश में इस तरह से लिखेगा, हिंदी में मैं सचमुच खुशनसीब हूं कि मेरे पास, और उसके बाद लास्ट में आपने थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये 3 वर्ड्स जरूर लिखने हैं उसमें। देखिए 3 टाइम्स अभी सबको क्वेश्चन आता, थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 टाइम्स क्यों लिखना है। सृष्टि की रचना हुई ब्रह्मा विष्णु महेश, राइट। बच्चा पैदा होता है, माँ बाप, फिर उसके बाद बेबी, 3 चीजों से ही सृष्टि की रचना हुई है। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार लिखने से इसकी जो पावर है वो इंक्रीज होती है। और आप देखिएगा, अगर आप वैसे भी हम नॉर्मली करते थे, सभी को थैंक यू बोल के आ जाते थे, बट अगर आप 3 टाइम्स बोलोगे ना तो उसमें फीलिंग आएगी आप लोगों को, इसीलिए 3 टाइम्स बोला जाता है इसमें, राइट। हाँ जी मैम, आगे पढ़ेंगे। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा नियामतें लिखने में तो आप फ्री हो, कभी भी पूछ सकते हैं। और सेशन के एंड में अगर किसी को क्लैरिटी नहीं है आप पूछ सकते हो। हाँ जी मैम। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़े, या तो मन ही मन में या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए
भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें। आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। हाँ जी मैम, एक मिनट रुकेंगे। देखिए इसमें जो मैंने आपको पहले ही कहा कि एक तो आप जब नियामतें लिखने शुरू करेंगे तो हो सकता है कि वो जितनी भी बढ़ती जाए। उन्होंने कहा कि आप तो 10-10 बढ़ाते जाइए। पहले आपने 10 ही लिखनी है, उसके बाद जितनी आपसे हो सके उतनी आपकी अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि अब नीचे इन्होंने कह दिया कि ये जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ अच्छी अच्छी जो चीजें हुई, आप सूरज के लिए, अपने परिवार के लिए, मित्रों के लिए, पशुओं के लिए। देखिए हमारी सराउंडिंग में बहुत सी चीजें हैं और यही हमारी अवेयरनेस है कि हम किस चीज के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। क्या हमने आज तक हमारी जो अभी तक की हमारा जो जीवन चल रहा था, क्या हम कभी किसी के लिए ग्रेटफुल हुए थे कभी? अभी भी जैसे लोगों, आप में से बहुत लोगों के लास्ट टाइम आपने बुक की, अभी हमने कहा आज कि आज आपको हवा के लिए ग्रेटिट्यूड करना है, आज आपको पानी के लिए ग्रेटिट्यूड करना है, ये हमने चैप्टर पढ़े। बट अभी भी आपको रूटीन में नहीं आया होगा कि अगर आपको नीचे सब्जी वाले के पास आप खड़े हैं और सब्जी वाले को आप उससे आपने सब्जी ली तो आप उसके लिए दिल से ग्रेटफुल नहीं हो पाते। और ये जर्नी ऐसी ही है जो हमें बार बार करने के बाद ही हमारी वो फीलिंग्स जो है अंदर से आ पाती है। अब हम सांस लेते हैं, देखिए हम सुबह उठते हैं और भगवान ने हमें सबसे बड़ी, देखो फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी बड़ी चीज दी है, ये ऑक्सीजन। और कहाँ से आती है? उन पेड़ पौधों से। क्या हम उन पेड़ पौधों के लिए कभी ग्रेटफुल हुए? क्या हम जाकर के कभी किसी ट्री के पास हमने उसको हग किया? ये सृष्टि जो है 5 तत्वों से बनी है, उन 5 तत्वों को हमने कितना प्यार दिया। हम कहते हैं, हम अपने लिए रोते हैं। हम क्या रोते हैं? भाई ये तो शरीर 5 तत्वों का बना है, 5 तत्वों से मिला है, 5 तत्वों में ही चला जाना है। मैक्सिमम लोगों की यही थ्योरी है कि 5 तत्वों से बना, 5 तत्वों में ही मिलके चले जाना है। पर जो सृष्टि में 5 तत्व हैं, क्या हमने उनके साथ अपना संतुलन किया? क्या कभी हम उनके लिए ग्रेटफुल हुए? मुझे तो आज तक अपना ही, मैं कहूँ कि हमें सिर्फ ये सिखाया गया था कि खाने से पहले हाथ जोड़ा करो जी, सुबह उठ के अपने हाथों को देखो, पृथ्वी को टच करो, ये हमने किया। बट कभी अपनी और छोटी छोटी चीजों के लिए कभी अवेयर नहीं हुए, हम कभी भी नहीं हो पाते थे। बट अब हमने जब से इस जर्नी में आए, ये रूटीन बना और अब जो भी चीज दिखती है उसको, अभी जैसे आज मुझे, पहले कहते थे भाई डूबते सूरज को नहीं देखना चाहिए, हमें तो ये सिखाया गया था कि डूबते सूरज को मत देखो। बट आज डूबता हुआ सूरज देखा, इतना सुंदर, इतनी उसमें लालिमा, अगर आप उसको ग्रेटफुल हो जाओ ना, देखो कि उसमें कितनी आग लेकर और कितना वो हमें क्या क्या नहीं देता है वो सूरज। अगर वो सूरज सुबह ना उगे, क्या हम लोग अपना जीवन महसूस कर पाएंगे? चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा हमारे। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं ना मॉर्निंग में, तो एक ही प्रेयर होती थी। जब हम योगा करते थे बचपन में, 9th क्लास में जब मैं थी, तो हमें एक प्रेयर बहुत अच्छी करवाई जाती थी योगा सर से। वो हमेशा कहते थे कि जब सूरज उगता है तो आधे से ज्यादा बुराइयां खत्म होती हैं।
तो हमें ये नहीं पता चलता क्या बुराई खत्म होती है, वो तो सिर्फ रोशनी लेकर आता है, अंधेरा तो चला जाता है। देखिए जब सूरज आता है तो आधे से ज्यादा कीटाणु मर जाते हैं, आधे से ज्यादा कीटाणु मर जाते हैं, और हमें बीमारियों से बचाता है सूरज, बहुत सी बीमारियों से। विटामिन ए, बी, सी, डी सब हमें सूरज से मिलता है, पर हम उसके लिए कितने ग्रेटफुल। आजकल तो हम सिर्फ एक ही चीज कह रहे हैं, हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी नियामतें तो लिख रहे हैं, साथ में यहीं पर सब कट करते जा रहे हैं, राइट। तो अब हमने ना सूरज के लिए अपनी कोई भी शिकायत निकालनी है, ना ही किसी जीव के लिए, ना अपने भोजन के लिए। अब हम क्या करते हैं, किसी होटल में चले गए, हम वहां जाके क्या करते हैं हम वहां जाकर भी कमियां निकाल के ही आ जाते हैं, उसमें नमक ज्यादा था, उसमें मिर्च ज्यादा थी। तो ये सब अब हमें खत्म करना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि वहां पर जो हमें सर्विसेज मिली कितनी अच्छी मिली, और अगर हम घर से ही ग्रेटफुल होकर जाए ना, तो आपको देखिएगा आगे सर्विस बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। और यही हमने अब अपने जीवन में उतारनी है चीजें। देखिए मैं ना एक एक चीज अभी आपको क्लियर कर दी, मूवी ने एक एक चीज क्लियर की है। अगर अब भी कोई डाउट होगा तो प्लीज यू आर फ्री टू आस्क, राइट। हाँ जी आगे पढ़े मैम, म्यूट है मैम आप। आप अपनी इंद्रियों के लिए, हाँ जी, आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं, और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है। आप अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं, और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। बिल्कुल। देखिए एक मिनट मैम, देखिए इन्होंने कहा कि हमें जो इंद्रियां हैं, हम कहते हैं हमारी 5 सेंसेस हैं, क्या हम उनके बारे में कभी सोचते हैं, हमने कभी उनके लिए कृतज्ञता की? शायद ही। देखिए अभी इसमें कहा है कि हमारी जो त्वचा है, आपको पता है कि हमारे पास ही ये सेंसेस हैं। ये जो मानव शरीर है 84 लाख योनियां काटने के बाद मिलता है। सबसे पहले आता है अमीबा, राइट। अमीबा के बाद केंचुआ बनता है, केंचुआ। और उसमें केंचुए में क्या आंखें उनके कुछ नहीं होती, उसके बाद उसमें सिर्फ स्किन आती है, स्किन टच होता है। उसके बाद कैसे 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 जीवन 84 लाख योनियां पाने के बाद हमें ये जीवन मिलता है। और ये 5 सेंसेस सिर्फ हमारे पास है, पर हम कभी उनके लिए शुक्रगुजार हुए? बट अब हम वो नियामतों में अपनी लिखेंगे। अभी तक हमें क्लियर नहीं हो रहा था कि हमें क्या लिखना है, पर अब हमें अपनी 5 सेंसेस के लिए भी कृतज्ञ होना है। जब आपको लगे कि आज सपोज, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, आज मुझे चैलेंज आंखों का आ गया। चैलेंज देखिए हम ना नाम नहीं लेते, बीमारी या कुछ नहीं बोलते इसमें, वो ही हमारे वर्ड्स पे कंट्रोल है। सबसे पहला चैलेंज क्या है, क्या मुझे आईसाइट में थोड़ा सा कहीं ना कहीं चैलेंज आ रहा है। जब मैं अपनी आईज के लिए कृतज्ञ होना शुरू हो गई, तो देखिएगा कैसे 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 आपकी वो चैलेंज जो है सुधार, इतना इंप्रूवमेंट आएगी आपको। लास्ट टाइम इंदिरा जी का लाइव आपको शेयरिंग दी थी, आप लोगों ने सुनी थी कि उनकी लाइफ में ऑपरेशन भी टल गया था सिर्फ नियामतें लिखने से और पॉजिटिव रहने से। तो ये होता है, ये 100% है, ये जर्नी ही ऐसी है, राइट। अब हम क्या करते हैं, मॉर्निंग में कितनी कितनी चीजें बना दी देखो हमारी टेक्नोलॉजी ने। पहले हम डिब्बा लेके बाहर जाया करते थे, लोटा लेके, राइट। अब तो हमारे घरों के अंदर इतनी अच्छी फैसिलिटी है कि हमें इंग्लिश सीट भी है, हिंदी सीट भी है। हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कभी शुक्रगुजार हुए? और आप एक बार करना सीखो, करना शुरू, जब अपनी आदतों में इन चीजों को डालोगे ना, आप देखिएगा आपका शरीर इतना हल्का 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 फील करना शुरू कर देगा। जो भी हम कहते हैं ना कि ये हो गया, आज वो हो गया, वो सब खुद अपने आप ही ये चमत्कार होता ही चला जाएगा आपके साथ। सबसे बड़ी इन्होंने लास्ट में लिखा, और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना। हमें सबसे बड़ा क्या मिला है, हमारा ब्रेन।
पर हमने उसके लिए कभी भी थैंक यू नहीं बोला, उसके लिए कभी शुक्रगुजार नहीं हुए कि उसकी वजह से हम पढ़ भी लिए, लिख भी लिए, अपनी सेंसेस को भी हमने पहचान लिया। सब कुछ हम किससे कर रहे हैं? इस मस्तिष्क अपने ब्रेन की बदौलत, राइट। पर हमने कभी उसके लिए शुक्रगुजारिता करी? कभी भी नहीं। हम ही ने सब कुछ बनाया, पर उस ब्रेन, हम आज कंप्यूटर के लिए भी थैंक यू करते हैं, हम इंटरनेट के लिए भी, क्योंकि वो हमें सब कुछ दे रहा है, हमें एंटरटेनमेंट भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। पर अपने ब्रेन के लिए, जिसने वो इतनी बड़ी जो आविष्कार किए, उसके लिए कभी भी थैंकफुल नहीं हुए। बट अब हमें अपने रूटीन में अपने ब्रेन के लिए भी, और सबसे पहले तो उन जो अगर बच्चे यहाँ पर हैं, वो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो तो जरूर अपने ब्रेन के लिए डेली के डेली लिखे कि आई एम ग्रेटफुल टू माई ब्रेन। क्यों? क्योंकि देखिए उसी की वजह से उनका जो है आगे 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 उनकी मेमोरी कैसे शार्प होती है, आप देखिएगा इसका रिजल्ट। आगे मैम। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहां आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जादुई कृतज्ञता के विषय: स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज। सभी चीजें आपको क्लियर कर दी कि आप हर चीज के लिए किस तरह से शुक्रगुजार हो सकते हैं। बट उसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई चीज रह जाती है कि आपको लगता है ये मेरी चीज प्रायोरिटी पे है, आप उसके लिए भी लिख सकते हो डेली के डेली। भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, आपका चुना हुआ कोई भी विषय। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। बिल्कुल। देखिए इसमें ना अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। जब भी आप नियामतें लिखते हैं, ये नहीं है कि ये एक होमवर्क है आपको करना है, बट उसमें आपकी फीलिंग जब तक नहीं आएगी तब तक आप उसको मतलब उसमें फीलिंग लाना आपको बहुत जरूरी है। और ये फीलिंग ही है जो, अगर तभी कहा जाता है इसमें कि जब आप एक बार लिख लेते हैं उसके बाद उसको पढ़ लीजिए। जब हम पढ़ते हैं ना किसी चीज को, उसमें और ज्यादा फीलिंग आती है। पहले लिखिए फिर उसको एक बार पढ़ लीजिए अगर पॉसिबल हो। पढ़ने से और ज्यादा उसमें फीलिंग आती है तो उसका रिजल्ट भी उतना ही जल्दी आता है। हाँ जी मैम आगे। जादुई स्मरण: आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। नंबर 1, सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। नंबर 2, यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। नंबर 3, अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। नंबर 5, कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। बिल्कुल। अभी हम पहले इसको समझेंगे। इन्होंने आज का जो हमारी, जैसे आज से प्रैक्टिस शुरू हो रही है, सबसे पहले सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाए जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। जो आज आपके साथ अच्छी अच्छी चीजें हुई, पहले आप उनके लिए जरूर लिखिएगा। क्यों? क्योंकि उसी से आपका जो है ब्रेन जो है तब भी अवेयर होना शुरू होगा और हर चीज को
और पॉजिटिव पॉजिटिव लिखनी है आपने सबसे पहले, राइट। फिर हर यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। जैसे आपको पीछे समझाया कि अगर आप जॉब में जा रहे हैं और जॉब से आपको क्या मिल रहा है, वहां पर अगर कोई आपको मिला तो उसके लिए क्यों कृतज्ञ है, क्योंकि उसका जो पॉजिटिव हो रहा था, या लाइक कि आज मैं अपनी फ्रेंड से मिली, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि वो उसकी हर बात मुझे अच्छी लगती है, वो मुझे पॉजिटिव एनर्जी देती है। बस ये चीजें आपने उस तरह से लिखनी है। अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़े। एक बार लिखा, उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद हमारे अंदर जो फीलिंग आती है ना, वो सच में ही वंडरफुल होती है। लिखना फिर पढ़ना। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद धन्यवाद कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, 27 दिनों तक हर सुबह, देखिए इसमें बार बार कहा है कि हर सुबह 10 नियामतें जो अपनी आपने सुबह लिखनी है। इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। पहले 3 कदम इन्होंने कहा, पहले लिखें हर नियामत को और उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं वो लिखें, फिर उसको पढ़ें, राइट। ये 3 तो आपने जरूर अपने फॉलो करने हैं। अब हमारी जो कल की प्रैक्टिस है उसको एक बार पढ़ेंगे हम। जो सेकंड डे का आता है वो हमारा है जादुई पत्थर, और उसको हम आज ही पढ़ लेंगे। हाँ जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। पहला, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। 1 से 3 तक कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। तीसरा, आज रात सोने से पहले उस जादुई पत्थर को हाथ में थामे और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। चौथा, आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। पांचवा, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। छठा, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। हाँ जी। अब आपको इसमें कहा है कि आपने अपने आपने एक जादुई पत्थर लेना है, पर वो नोकीला ना हो, राइट, बिल्कुल प्लेन हो। आजकल कलरफुल भी आपके पास, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके पास तो सभी के पास है। जो नए हैं वो एक स्टोन लेंगे छोटा, जो आपकी मुट्ठी में आ जाए। एक स्टोन लेना है जो आपकी मुट्ठी में आ जाए। विनोद सर आपके पास अभी है? मैं क्योंकि अभी, हाँ जी, इतना सा लेना है जितना सर ने अभी दिखाया, जो आपकी मुट्ठी में आ जाए। मैं दिखाती हूँ। हाँ जी दिखाई दे रहे? मैं एक्चुअली अंदर, राइट। तो आपने ये अपना स्टोन लेना है और हाथ में आ जाए, वो आपके पास स्टोन होगा, वो आपने आज ढूंढ लेना है। कल उसकी प्रैक्टिस आपको बता देंगे कि कैसे करना है। तो ये आज के हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ हो गया। इसमें हमने प्रैक्टिस समझ ली कि हमें नियामतें कैसे लिखनी है, राइट। तो अभी इस चैप्टर को लेके किसी का कोई क्वेश्चन? वैसे तो हर चीज बड़े अच्छे से एक्सप्लेन हुई है, चैप्टर के अंदर ही हर चीज बड़े अच्छे से लिखी गई है। बुक शेयर बंद कर दो। हाँ सर। एनी शेयरिंग? कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो? सभी को क्लियर हो गया? एक चीज हेमा जी ने बहुत ही अच्छी बताई कि पहले क्रिटिसिज्म, पहले ना आप क्रिटिसिज्म करेंगे ना सुनेंगे, और अगर कोई कर रहा है तो उसको भी फॉरगिव करके आगे निकलेंगे। दैट इज अ मेन 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 रास्ता यही है। और इस चीज को अगर पकड़ लिया तो आगे बढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि होता पता है क्या है, हम छोटी छोटी चीजों को क्रिप करते हैं और अपने साथ फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ मिलकर करते हैं। तो अगर हमने बंद किया और जैसे ही हमने बंद किया, दूसरा जब करेगा तो आप उसको फॉरगिव करेंगे, पहले माफ करेंगे कि लेट देम, और उसके बाद तीसरी बार से उसका भी बंद हो जाएगा आपके साथ।
क्योंकि शुरुआत हमेशा अपने से होती है, दूसरे से नहीं होती। यहाँ पे ये चीज बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि हमारी टेंडेंसी है, हमें बचपन से सिखाया है कि नेगेटिव ज्यादा बोलना है, पॉजिटिव कम बोलना है। हम नेगेटिव बोलने में मजे लेते हैं, और वो मजे हमारे को ही महंगे बैठते हैं। इसलिए ये चीज यहाँ पे बहुत ही सिंपल और बहुत ही साइंटिफिक हमें समझाई। इस चीज को अगर किसी ने पकड़ लिया ना, आधी लाइफ तो उसकी वैसे ही निकल गई। बहुत बढ़िया। सो ये बहुत ही सिंपल चीज है, छोटी छोटी चीजों को करते हैं। इवन की आप क्या बोलेंगे, हम जैसे मेड भी आती है ना, हम कोई छोटी सी उसकी, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मेरी डॉटर चंडीगढ़ में, हम कई बार कुछ, मेरी डॉटर कोई बात बताने लगती है ना, मैं उसको पहले कह देती, कहती मम्मा आप तो सुनते ही नहीं हो। मैंने कहा बेटा आप सुन के क्या नेगेटिव मेरे तक दे रहे हो ना, उसको सोचो कि उसको पॉजिटिव कैसे करना। और यही पहले होता तो हम सुनते थे, उस चीज के लिए नेगेटिव पॉजिटिव भी बोलते थे। तो वो यही है कि आप पहले खुद पे रास्ता बंद करेंगे, तब दूसरे के लिए। कहते हैं ना, आपके घर में अगर कीड़े वगैरह आ रहे हैं ना, तो आप अपने घर में पट्टी लगाएंगे पहले दरवाजों के पास, दूसरों के घरों में नहीं लगाओगे आप। पहले अपना बेड़ा लें, फिर दूसरे तक बात जाएगी। और वो हेमा ने बहुत ही क्लियर बोल दिए, बता दिया था आपको एग्जाम्पल, बहुत ही छोटे और बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल थे उसके। ये एक कृष्णा जी का क्वेश्चन है, कैन वी रिपीट सम और ऑल गुड थिंग्स डेली, और शुड बी न्यू और डिफरेंट एवरीडे? देखिए, गुड थिंग्स का मतलब आप हर रोज ही ये चीजें कर सकते हैं, और ये प्रैक्टिस से होगी। आप करना चाहते तो हम हर चीज है, हर रोज ही अच्छा करना चाहते हैं, बट हमारे से कितना हो पाता है, और उसकी प्रैक्टिस ही होती है, और वो प्रैक्टिस से ही बढ़ता है। मतलब मैं तो इस चीज को यही कहूंगी कि करते रहो, अपने आप दिखते रहेगा कि कमियां कहाँ आ रही है। और जब अपनी गलतियों को पकड़ना शुरू किया, मैं तो मिस्टेक्स को कहती हूँ, अगर उन्हें पकड़ना शुरू किया तो पॉजिटिविटी तो अपने आप ही आ जाएगी हाथ। कोई मुश्किल है ही नहीं। एक चीज मैं और आप सबको कहना चाहूंगी, जितने भी आप 50 लोग यहाँ पर है, क्या आप सबके पास मैजिक बुक है? क्या आप सबके पास मोस्टली मैजिक बुक है? नो मैम। प्लीज प्लीज ऑर्डर करें इसको, बहुत क्योंकि रीजनेबल है और Amazon पे अवेलेबल है। थैंक यू ओके अनीता, मैम। अंजना, थैंक यू। जिसके पास नहीं है, प्लीज कोई भाई नहीं, 200-250 रुपए खर्च करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इसका ज्ञान नहीं आ पाएगा तब तक, अगर आप इसको नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा इसमें कोई चैरिटी नहीं है ना, हम इसके लिए कर रहे हैं। ये तो फॉरेन राइटर की बुक है। अगर उन्होंने इतनी अच्छी लर्निंग आपको दी है ना, तो अगर आप उनको कुछ आभार देना चाहें तो ये एक बहुत अच्छा वो रहेगा, क्योंकि मैटर करता है। और जब हमारे पास कोई चीज, किसी चीज की हार्ड कॉपी होती है ना, तो हमें उससे करने में ना एक फीलिंग्स आती है, और ये सारी ही जर्नी फीलिंग्स पर है। और वो आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, आप ऐसे मन में गुनगुनाते हैं, और आपके हाथ में, आप मंदिर में जाते हो, वहां से साइड से वो बुक उठाते हो और उसको पढ़ते हो, उसके बाद फीलिंग कुछ अलग लेवल की आती है, और बाद में चाहे वहीं रख के आ जाते हैं। तो ये समझेंगे कि क्यों ये छोड़ी होती है मंदिरों में, ये वहां पर भी जो बुक्स होती है, इन चीजों में कुछ एनर्जी होती है, और वो एनर्जी तभी मिलती है। फोन से आपको पीडीएफ में कोई एनर्जी नहीं मिलने वाली, ये समझ ले। वो तो आपको उन्होंने आसान किया है, जिस तरह से ये जिंदगी हमें इतनी आसान हो गई, हम फिंगर में सारे काम कर लेते हैं। अगर इस जर्नी में भी आए हैं ना, तो फिंगर से ही, अगर इतना ही यूज है इन फिंगर्स का, तो उनको अच्छी जगह पे लगा दे। मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये बुक जरूर ले लें सब, और जब ले लें तो इसका एक वो फोटो खींच के फोन में वो ग्रुप में डाल दें कि हाँ हम सबके पास बुक है। हमारा इसमें कोई पर्सनल नहीं है, मत ये सोचेगा, बट ये आपके लिए हम एक आपको गाइडेंस दे रहे हैं। हेमा जी कवर? हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चंस कवर्ड। आज मैच आ रहा है, सब तो मैच में हमारे घर में तो मैच चल रहा है आज। किसी की कोई शेयरिंग हो या कोई क्वेश्चन अभी भी कोई क्लियर ना हुआ फर्स्ट चैप्टर? क्योंकि क्या होता है ना, जब हम फर्स्ट टाइम जर्नी में आते हैं ना, तो हमारी कई चीजें क्लियर नहीं हो पाती। पर आज जैसे हमने पहले मूवी देखी और उसके बाद जो अब समझाया, होपफुली कि अब आपको एक एक चीज क्लियर हो गई है।
ये फोन डेल में, डेल से कौन है? इंग्लिश एंड हिंदी विनोद दोनों सर, बुक्स हैं। विनोद सर अब डेल पे चले गए। ओके ओके। आज लैपटॉप ऑन किया मैम, कल एक्चुअली मेरा स्पीकर खराब हो गया था। होम जो मेरे घर पे लगा है ना, कंप्यूटर लगा है, उसका कल स्पीकर में कोई प्रॉब्लम आ गई थी। कल रीडिंग भी थी बल्कि मेरी, तो आज फिर मैंने लैपटॉप पे लगाया ये। ठीक है सर, सर ग्रेट। मेरे पास भी सर हर बुक की मैं ना इंग्लिश से पहले हिंदी कॉपी भी मंगवा लेती हूँ, मेरे को तब तक मजा ही नहीं आता। और असल में लर्निंग भी वही है कि एक बार सर ने हाँ सर ने अमेज़न से मंगवाई होगी। हाँ जी मैं दोनों अमेज़न से। यस, ये अमेज़न में अवेलेबल है, आप लोग वहां से क्योंकि आपको यहाँ शॉपकीपर के पास भी कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम लिंक दे देंगे आपको, आप वहां से लिंक के थ्रू मंगवा लें। अगर किसी कोई और बुक भी मंगानी है तो वो भी आपको बता देंगे कि वो भी मंगवा लो, बहुत अच्छी बुक है। एक दो बुक्स और भी बता देंगे आप। सो ग्रेटिट्यूड करें। हाँ, सभी हाथ जोड़ेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाथ जोड़ेंगे सभी अपने, एंड बैक स्ट्रेट। यस, एनी क्वेश्चन? नहीं मैम, मुझे शेयर करना था। हाँ कर लीजिए उज्ज्वला। हाँ, पिछली बार मेरे तो 3 लगता है मुझे 5-6 सेशन नहीं हुए थे पिछली बार के बुक में। इस बार पहले से मूवी देखी और इतने अच्छे से समझ में आ गया, नियम कैसे लिखने एकदम क्लियर हो गया। थैंक यू मैम, आपने अच्छी तरह समझा दिया। थैंक यू। थैंक यू। सभी स्ट्रेट बैठेंगे, हाथ अपने हार्ट चक्र के पास। लंबी गहरी, और जब सांस अंदर लें, शुक्राना उस प्यारी प्यारी हवा का जो हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। शुक्र है उस परम पिता परमात्मा का जिसने हमें ये जीवन का दान दिया, वरदान दिया। शुक्र है उस माता पिता का जिन्होंने हमें जन्म दिया। शुक्र है उस माँ का जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया। शुक्र है मेरे उन अध्यापकों का जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया। शुक्र है मेरे उस रोजगार का जिससे मेरे घर में बरकत ही बरकत है। हे परमपिता परमात्मा, शुक्र है आपका इतना सुंदर परिवार देने के लिए, ये जीवन देने के लिए। शुक्र है इस धरती माँ का जिससे हमें अन्न धन हर चीज की प्राप्ति होती है। हे माँ, हम आपके आभारी हैं। शुक्र है आप सबका, जो आप सब इस जर्नी में हमारे साथ हैं। शुभ रात्रि। थैंक यू। मुझे पढ़ते पढ़ते एक चीज, थैंक यू मैम, थैंक यू। मुझे ना मेडिटेशन करते करते एक चीज ध्यान आ रही थी कि जैसे उषा मैम, शी इज अ गवर्नमेंट टीचर, मतलब वो जॉब करती हैं। इन्हें पता होगा कि क्लास में जब बच्चे बुक्स नहीं लेकर आते तो क्या किया जाता है जब रीडिंग चल रही होती है। तो मैंने वही चीज हमारे साथ भी यहाँ होने वाली है। हम भी करने वाले हैं ग्रुप में कि जिसके पास बुक नहीं होगी वो सेशन में मत आए। तो ये क्लियर, मतलब देखिए, या तो जैसे अब उषा जी वगैरह लैपटॉप लेकर बैठे हैं ना, तब फिर भी ठीक है कि वर्ड्स बड़े बड़े दिख रहे हैं। फोन में तो फॉर्मेलिटी हो रही है कि उसमें शब्द दिखाई नहीं दे रहे, आप खाली सुन रहे हो, क्योंकि ये तीनों इंद्रियों का काम है। इसमें सुनना भी है, देखना भी है और पढ़ना भी है। और जब तक हम इसको खुद नहीं इन वर्ड्स को पढ़ेंगे ना, उषा जी तो इतनी स्मार्ट है, बीच में रीडिंग के लिए फटाफट आ जाती है आगे। बट जो रीडिंग करते हैं, विनोद जी आप बताइए, जब आपने चैप्टर्स रीड किए हैं ना, उन दिनों उस दिन पे और बाकी दिन में आपकी फीलिंग्स में कितना डिफरेंस रहता है? बहुत फर्क। जिस दिन मैडम रीडिंग हो ना, बेसिकली उसके ऊपर कंसंट्रेशन रहता है कि हमने क्या पढ़ा है। आज आप देखेंगे कि मैं म्यूट में अनम्यूट किया, मैंने म्यूट कर रखा था अपने आप को, और मैं प्रॉपर रीड कर रही थी और मुझे कुछ इतनी चीजें और कवर हुई, क्योंकि आपका फोकस होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने आप सबको कहा है कि बुक होना बहुत कंपल्सरी, नहीं तो आप तो ड्रामा कर रहे हैं। वेरी गुड। माया जी ने तो हमें देखो बुक भी दिखा दी, सो ग्रेट। सो ये मेरा अपने लिए कोई मोटिव नहीं है, मैं ये आपको ही अलर्ट कर रही हूँ कि कमी कहाँ रह रही है, क्योंकि आपके पास चीजें नहीं।
जब तक हाथ में चीज नहीं होती ना तब तक उसकी वैल्यू ही समझ नहीं आती। सो ये एक आप लोगों के लिए टिप है आज का। लास्ट वीक में मैंने 6 चैप्टर घर पे ही ना मॉर्निंग में मैं लेके बैठता हूँ उसको 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए 6 चैप्टर मैंने कवर किए हैं। अब 7वां चैप्टर मेरा जो है वो नेगेटिविटी के ऊपर है, जो 7th चैप्टर ना वो कल होगा। सर आप मैं क्या बताऊं, लॉकडाउन था ना जब मार्च अप्रैल में, मेरी बेटे की हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं इस जर्नी में आ चुकी थी। मैंने डेली शाम को हम सब बैठ के ग्रुप रीडिंग करते थे, हम चारों जने, और मैं अपने बेटे को जान के पूरा चैप्टर रीड करवाती थी। और उसका क्या हुआ, जैसे उसका वहां पे कॉन्फिडेंस हुआ, वो अपने सब्जेक्ट में बहुत बढ़िया हो गया, जो कि वो हिंदी पकड़ता ही नहीं था। तो क्या हुआ, मैंने कोई जादू नहीं किया, ना इस बुक ने कोई जादू किया, बस फोकस डाला, फोकस, बस फोकस और प्रैक्टिस, और उसी से सब कुछ आ गया। तो ये मैं सबके लिए चाहती हूँ कि सब ये चीज पकड़े और सबकी लाइफ में अबंडेंस आए। हम थोड़ा ज्यादा बोल जाते हैं, सो सॉरी फॉर ऑल। थैंक यू। नहीं मैम, ठीक है। थैंक यू। हम ऐसा बोलेंगे तो ही हम करेंगे ना, सीरियस। ग्रेट।